जय माता की। आज इस वीडियो में बात करेंगे कुंडलिनी शक्ति क्या है और जब ये जागृत होती है तो इसके लक्षण क्या होते हैं और इससे क्या लाभ मिलते हैं। कुंडलिनी शक्ति एक आध्यात्मिक अवधारणा है जो योग और तंत्र परंपराओं में प्रमुख तत्व है। यह मनुष्य के भीतर छुपी एक दिव्य ऊर्जा है जो रीढ़ की हड्डी के निचले भाग में मूलाधार चक्र में सोई रहती है। जब इसे योग, ध्यान और अन्य साधनों के माध्यम से जागृत किया जाता है तो यह रीढ़ की हड्डी के माध्यम से ऊपर की ओर बढ़ती है और चक्रों को सक्रिय करती है, जिससे मनुष्य का आध्यात्मिक विकास भी होता है और आत्म साक्षात्कार भी। कुंडलिनी की प्रकृति कुछ ऐसी है कि जब ये शांत होती है तो आपको इसके होने का पता भी नहीं होता है। जब ये गतिशील होती है तब आपको पता चलता है कि आपके अंदर इतनी भी ऊर्जा है। इसी वजह से कुंडलिनी को सर्प के रूप में चित्रित किया जाता है। अगर आपकी कुंडलिनी पहले से ही जागृत है तो आपके साथ ऐसी चीज़ें घटित होंगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती। आपका शरीर और बाकी सब कुछ बिल्कुल अलग तरीके से काम करने लगता है उस समय। अगर कुंडलिनी जागृत होती है तो आप परमात्मा के साथ ज़्यादा गहरा रिश्ता महसूस करते हो। आत्म जागरूकता भी बढ़ती है। आप अपनी ताकत और कमजोरियों को बेहतर ढंग से समझना शुरू कर देते हो। कुंडलिनी जागरण के दौरान कुछ शारीरिक लक्षण भी देखने को मिलते हैं। रात में अचानक से नींद का खुल जाना या बिना कारण ही बहुत सारा पसीना आना। नहीं पता कि किस वजह से रोना आ रहा है, पर रोना बहुत आ रहा है मन में। अगर उस मनुष्य को कोई बुरी लत लगी हुई है, कोई बुरी आदतें हैं, तो अपने आप ही अचानक से उस बुरी आदतों को छोड़ देता है। उस मनुष्य की जीवन शैली में और आदतों में बदलाव आता है, खाने पीने में भी। और वो कहाँ गलती कर रहे हैं उसे वो सुधारने की कोशिश करते हैं अपने जीवन में। अगर वो इंसान अहंकारी होता है तो वो अपने अहंकार का त्याग कर देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर वो ऐसे ही अहंकारी रहा तो वो परमात्मा से गहरा संबंध स्थापित नहीं कर पाएगा। बहुत से लोगों के अंदर ये भी देखा जाता है जब उनकी कुंडलिनी जागृत होती है तो उन्हें अधिक आराम की आवश्यकता महसूस होती है। मूड स्विंग भी होते रहते हैं और संवेदनशीलता भी बढ़ती है। बहुत से लोगों को शरीर में अचानक से बहुत गर्मी महसूस होती है और बहुत से लोगों को बहुत ठंड महसूस होने लगती है। अचानक से लेटे लेटे शरीर में अचानक से झटके लगने शुरू हो जाते हैं। ये चीज़ बहुत लोगों के साथ होती है कि हल्के से हम लेटे होते हैं और अचानक से ऐसा लगता है जैसे झटका महसूस हुआ है शरीर में। जो चीज़ें आपको लगता था कि आप पहले सही तरह से समझ नहीं पाते थे वो स्पष्ट रूप में समझ आनी शुरू हो जाती हैं। उन लोगों को अपनी तीसरी आंख में दबाव महसूस होने लगता है। उसकी वजह से आपकी अंतर्दृष्टि और अंतर्ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। ऐसा भी माना जाता है जब कुंडलिनी जागृत होती है तो लोगों को भीड़ भाड़ वाली जगह जिसमें बहुत ज़्यादा शोर हो वो जगह बिल्कुल पसंद नहीं आती। उस समय उन्हें शांत जगह पर रहना बहुत पसंद होता है। और ऐसे मनुष्य प्रकृति के साथ खास जुड़ाव महसूस करने लगते हैं। उन्हें प्रकृति से बहुत प्रेम रहता है, उसकी जुड़ी चीज़ों से बहुत प्रेम होने लगता है, जानवरों से प्रेम होने लगता है, पशु पक्षी से भी। और वो हर किसी के लिए अच्छा ही सोचता है और अच्छा ही चाहने लगता है। और ऐसा भी लगता है कि कान में कोई अचानक से गुनगुना कर गया। ऐसा महसूस होने लगता है कि जैसे कोई हवा का झोंका गया है सामने से। कानों में ऐसी कोई आवाज़ आने शुरू हो जाती है और ये कभी कभी महसूस होती है, हमेशा नहीं। कई बार कुंडलिनी जागृति होना आनंददायक भी होता है और कभी कभी बहुत कठिन भी। उस समय अगर आप ईश्वर का ध्यान कर रहे होते हो तो अचानक से शरीर में झंझनाहट महसूस होने लगती है, तो इसका अर्थ यह है कि कुंडलिनी जागृत हो रही है। कुंडलिनी जागरण हर किसी के लिए अलग अनुभव होता है। किसी के साथ कुछ घटना होती है, किसी और के साथ कुछ और घटना होती है। कुंडलिनी जागृत होने का अर्थ ये होता है कि आपकी आंतरिक शक्ति जागृत हो रही है। तो ये थी जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।